बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। नाजरीन, प्रोग्राम में मुल्क भर के इजलास आम खबरें शामिल करते हैं और आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं रावलपिंडी से, जहां CPO रावलपिंडी के अहकामात पर SHO थाना रवात की जानिब से गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और LPG गैस की रिफिलिंग करने वाले बाअसर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अवामी हलकों और सिविल सोसाइटी की जानिब से SHO थाना रवात से मुतालबा किया है कि तमाम माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं। मजीद इस हवाले से हमें अपडेट दे रहे हैं शेख तैयब हुसैनी। जी, CPO रावलपिंडी के अहकामात पर SHO थाना रवात जहद ज़ौर और उनकी टीम की जानब से सागरी मोड़ समेत दीगर इलाकों में मौजूद गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और LPG गैस की गैर कानूनी रीफिलिंग का धंधा करने वालों के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मुकदमात दर्ज, मुलजमान गिरफ्तार, आलात बरामद। दूसरी जानब सियासी व समाजी हलकों, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और सिविल सोसाइटी ने रवात पुलिस की जानब से किए जाने वाले कामयाब ऑपरेशन को सराहते हुए कहा, बड़े मगरमच्छों के खिलाफ भी इंसदादी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं और क्रूड ऑयल माफिया के खात्मा को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अब्दा हनान के साथ शेख मोहम्मद तैयब, साउथ एशिया ग्लोबल TV, रावलपिंडी। पीका एक्ट पर मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद की सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। फौजी अमर हो या सिविल हुकूमत, इनके सामने डट कर आंखों में आंखें डाल कर बात की है। मजीद इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं मलिक इरफान। RIUJ के सदर, इनसे हम मुखातिब हैं और आइए हम पीका एक्ट के बारे में जिस हवाले से हम बात करें। देखिए, आज रावलपिंडी इस्लामाबाद पर आज भरपूर तरीके से जो है वो मुजाहरा किया गया और जुड़वा शहरों के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो थी वो आज इस पीका एक्ट के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज रही है और भरपूर तरीके से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, क्योंकि हुकूमत जो है रातों रात इस बिल को पास करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने बिल पास किया, लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो काल है उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं और RIUJ ने भी इसी हवाले से मुजाहरा किया है। इंशाअल्लाह ताला तब तक ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक ये बिल वापस। सोशल वर्कर दुल्हे का अपने वलीमे पर एहसन इकदाम, मजदूरों, रेहड़ी बानों और रिक्शा ड्राइवरों के लिए बेहतरीन खाने का एहतमाम किया। डस्का के सोशल वर्कर आमिर मुगल ने अपनी शादी की खुशियों में अपने मजदूर भाइयों को भी शामिल किया और इनके लिए बिरयानी और मिठाई का इंतजाम किया। कैप्टन इरफान शहीद चौक में दस्तरख्वान सजाकर दुल्हा आमिर मुगल ने अपने हाथों से मजदूरों में खाना तकसीम किया। उम्दा बिरयानी और मिठाई से मजदूरों की तवाज़ा की गई। खाना खाने वालों ने दुल्हा आमिर को जिंदगी में बेशुमार खुशियों और कामयाबियों की दुआएं की। प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स के 39 अफसरान की ननकाना साहब आमद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने ननकाना आमद पर अफसरान का इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर ने कोर्स के सिलसिले में आने वाले अफसरान को जिला ननकाना के बारे में ब्रीफिंग दी। अफसरान ने गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा भी किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और जिला अफसरान भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। अफसरान ने शजरकारी मुहिम के तहत DC लाइन में पौधे भी लगाए। बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान की बदौलत ननकाना साहब को इंटरनेशनल सिटी का दर्जा हासिल है। दुनिया भर से हर साल हजारों सिख यात्री ननकाना साहब का विजिट करते हैं। वजीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब विजन के तहत डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का आगाज कर दिया गया है। 31 मार्च तक जिला को हर सूरत जीरो वेस्ट किया जाएगा। अपनी मदद आप के तहत 54 सरकारी स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया। 4 माह में 5000 कनाल से सरकारी लैंड को वागुजार करवाया गया। जिले में शजरकारी मुहिम के तहत हजारों फलदार और फूलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। मीरपुर खास से रिपोर्ट शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने आज अमेरिकन अस्पताल मीरपुर खास में 3 फरवरी से शुरू होने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। इस मौके पर उन्होंने पोलियो मुहिम में काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले को कहा कि वो गुज़श्ता मुहिम के नताइज के मुकाबले में इस मुहिम की कामयाबी के लिए मजीद मेहनत करें ताकि पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जा सके और ये हम सब का कौमी फरीज़ा भी है। डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने इस मौके पर इंसदादे पोलियो मुहिम में काम करने वाले डॉक्टर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा सेहत का अमला, पुलिस और इंतजामिया के दीगर मुतल्लिका अफराद की कोशिशों को खूब सराहा और उम्मीद की कि वो पोलियो की ना सिर्फ डिवीजन बल्कि मुल्क से खात्मे तक अपनी कोशिश जारी और सारी रखेंगे ताकि हम मुस्तकबिल के मामारों को
ہمیشہ کی مزدوری سے بچا سکے۔ کسوال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کسوال کے نواحی گاؤں میں سیوریج سسٹم بند، گندے پانی کا مسجد کے سامنے سڑکوں پر مٹر گشت، نمازیوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ کسوال کے نواحی گاؤں چوک نمبر 4-14L میں سیوریج سسٹم بند ہو گیا، جس کی وجہ سے جامعہ مسجد کے سامنے پانی کھڑا ہو گیا۔ نمازیوں کو مسجد تک پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی سماجی حلقوں کا اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاک پتن نے ضلع پاک پتن کی باڈی کے لیے کی گئی نامزدگیاں مسترد کرتے ہوئے استعفے کا اعلان کر دیا۔ اعلیٰ قیادت سے الیکشن کروانے کا مطالبہ جاری کر دیا گیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع پاک پتن کے مجلس شورا کے ممبران کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت قاری محمد یعقوب طاہر نے کی۔ اجلاس میں ممبران مجلس شورا کے مشاورت سے قاری محمد یعقوب طاہر نے سینئر نائب امیر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ممبران مجلس شورا نے امیر ناظم کی نامزدگی کو مسترد کرتے ہوئے امیر مرکزیہ پاکستان سینٹر پروفیسر علامہ ساجد میر اور ناظم اعلیٰ سینٹر مولانا عبد الکریم سے الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر سابق نائب ناظم مولانا بلال عزیزی، امیر تحصیل قاری خلیل اللہ فاروقی سمیت جمعیت کے ارکان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اب بڑھتے ہیں سانگڑ کی جانب، جہاں چٹیارو تھانے کے حدود میں ہونے والے واقعات کی مکمل تحقیقاتی رپورٹ اشفاق سلہری ہمیں دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اشفاق سلہری۔ اس وقت سانگڑ کے اندر جو مسلسل 4 روز سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چٹیارو تھانے کی حدود کے اندر جو واقعہ رونما ہوا تھا گاؤں جانی جونے میں، اس کے تصادم کے اندر جو ہے 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 19 سے زائد جو ہے زخمی ہوئے تھے۔ گزشتہ 4 روز سے جو متاثرین ہیں وہ یہاں پر لاشیں رکھ کر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ اس احتجاج کے اندر خواتین بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ ان کا صرف احتجاج یہ ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اسی حوالے سے پیپلز پارٹی کی شازیہ عطا مری نے بھی یہاں پر آگے متاثرین سے ملاقات کی اور بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کی جو FIR ہے وہ درج ہو جائے، جبکہ ان کا تعلق جو ہے وہ سروری جماعت سے، تو ان کے روحانی سربراہ جو تھے، روحانی پیر مخدوم جمیل زمان بھی کل جہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ ان کی جو FIR ہے وہ درج ہو جائے، جو لوگ چاہتے ہیں FIR درج ہو جائے۔ آج ان کا فیصلہ تھا کہ کسی طرح سے تفدین جو ہے وہ ہو جائے، لیکن احتجاج جاری رہے، جس کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، لیکن بعد میں جو اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس وقت ہم حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ چٹیاریوں جو کہ سانگڑ سے اگر آپ دیکھیں تو چٹیاریوں جو سانگڑ سے تقریباً 15 کلومیٹر مشرق کی جانب ہے، اور جو کہ چٹیاریوں ڈیم جس کو ریزرویشن وار کہا جاتا ہے، ریگستانی علاقہ بہت بڑا اس علاقے میں آتا ہے۔ وہاں پہ انگریز سرکار کے اندر تقریباً 35,000 سے زیادہ ایکڑ جو زمین تھی، وہ دونے جو سردار تھے خان بہادر محمد حیات خان، ان کے نام الاٹمنٹ کی تھی۔ ان کے 5 بھائی تھے، جن میں سے خیر محمد جونے جو بھی علی خان، اس کے علاوہ ایک جو تھا شہید کر دیا گیا تھا، اور اس طرح دیگر جو تھے غلام مصطفیٰ اور محمد اسلام سمیت 5 ان کے بھائی تھے۔ وہ بعد میں بھائیوں کے درمیان تھوڑا سا اختلافات کے بعد وہ جو زمین تھی وہ آپس میں تقسیم ہو گئی، اور علی بخش کی جو زمین تھی وہ علاقے کی جو باثر شخصیت اس کے حوالے ہوگی۔ کچھ اس طرح سے کچھ سسٹم چلتا گیا۔ اس سارے سسٹم کے اندر جو انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر محکمہ ریونیو اور پولیس ڈپارٹمنٹ وہ دونوں اس میں برابر کے شریک رہے ہیں، کیونکہ محکمہ ریونیو کی غفلت یہ ہے کہ سرکاری زمین جو ہے وہ اس پہ حکومت کورٹ کی جانب سے پابندی ہے، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ نے پرانے سالوں کے اندر وہ زمین جو ہے وہ الاٹمنٹ کر دی ان کے گاؤں کے ارد گرد کی جو زمین تھی۔ اور پولیس کا غفلت یہ ہے کہ پولیس کو سارے سسٹم کا پتہ ہونے کے باوجود بھی پولیس کی یہ غفلت تھی کہ پولیس اس سارے معاملے سے خاموشی اس نے اختیار کی۔ علاقے کے اندر جو تصادم کی جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ وہاں کے جو گاؤں کے جو بہت بڑا دھڑا تھا جس کو ریگستانی ٹیلا کہا جاتا ہے، اس کو خالی کرانے کے لیے گھروں کے آگے جو زمین تھی اس کو آباد کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ مورچے جو ہے وہ بنا دیے گئے۔ فائرنگ کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن پولیس سارے سسٹم کے اندر صرف اور صرف اپنا حصہ لیتی رہی، اور ریونیو نے حصہ لے لیا تھا، اور کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس تصادم کو بڑھنے نہ دیا جائے۔
اور یہ تصادم جو ہے خونی تصادم ہوا، اس میں 3 افراد جو ہے کہ وہ لقمہ اجل بن گئے اور 19 سے زیادہ زخمی ہو گئے. اور اس وقت جہاں پہ انتظامیہ، سیاسی لوگ، سماجی لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس احتجاج کو ختم کرایا جائے، لیکن اصل وجوہات کی طرف کو جانے کو تیار نہیں ہے. اس وقت 2 متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، لقمان صاحب بھی ہیں اور رمضان صاحب بھی ہیں. ہم ان سے اصل حقیقت کی جانب بھی دیکھیں گے، پوچھیں گے. ان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں اور مسلسل ان کے ساتھ چل رہے ہیں. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کیا جو میں نے ابھی جو اپنے انٹرویو کے اندر جو بات کی ہے کہ جو وہاں کی جو زمینیں تھی وہ جو فیملی کی تھی اور وہ زمینیں جو تھی ریونیو نے الاٹمنٹ کر دی، صحیح ہے؟ ریونیو کئی الائنمنٹ تھی ہے، کچھ بھی تھیو ہے، وہ وڈیرن جو پاڻ مسئلہ وڈا ماण्हू उन्हनि वॾी सोच आहे. उन ते असां अॻु त काठियूं कंदा हुआसीं, सुकलूं जेके छिॼियूं हिते उते त केस वेस वग़ैरह कुझु बि कोन्हे. जॾहिं ही आया त चऊं त भाई जूने जो पंजल जो हितां काठी बि न करे, वरी उते काठ वठारायूं, मज़दूरी सभु न करे, असां न कई. ॿिया बि हर क़ौम करे. असां जो उन खां वजह का बि कोन्हे. सिर्फ़ु असांखे संदो ॻोठु आहे, संदे ॻोठ जे ख़ातिर हितां चऊं उथो उथी किथे विहूं, पोइ केरु थो वेहण ॾे. जेको असांजो अंग्रेज़ जे दौर खां पाकिस्तान जे ठहण खां अॻु जो ॻोठु आहे. मुंहिंजी बि 59 साल उमिरि आहे. मूं त हिते असांजे वॾनि ई बि ॿुधी आहे. हाणे असां छा था वधीक चई छॾियूं, अलाए छा सोच हुई सावा वारनि जी, कहिड़ी सोच आहे. रंग बञे न ॾिने, भला माण्हू त न मारे न, अलाह साईं हुननि खे वरी असां ते मन रहम ॾे. ॿियो असां सभिनी मुस्लमाननि खे, पर इंसान ते खे चवंदा ख़ुदा खे मञ, क़ुर खे मञ, असांजो नोटिस वठनि, असांजी मदद कनि, असांजो इंसाफ़ कनि. अच्छा रमज़ान साहब, तव्हां चओ था कि तव्हांजी उमिरि बि तक़रीबन 60 साल खां मथे आहे ऐं हीअ जेका ज़मीन जेकी आहे हीअ साहब वारनि जी मर्ज़ी हुई. साहब वारनि तव्हां जेका हुते रहो पिया, तव्हांखे छो कोन हुन अलाटमेंट कई, तव्हांजे नाले छो न कई? हुई अॻे बासर माण्हू आहे, उन्हनि पंहिंजे ॻाल्हियूं कंदा हुआ त असां जो शिकार गाह खणनि था, माना ठहियलु आहे शिकार गाह आहे, उहो अलाह खे ख़बर आहे, उन्हनि खे ख़बर हूंदी. ॿियो असांखे एतिरी ख़बर कोन्हे त छा आहे. न को उन्हनि खां हूंदो तालुकात असांखे जेके असांजा माइटाणा खाता अंग्रेज़ दौर आहिनि, उहे ई जेके आहिनि, उहे जेके आहिनि उन्हनि ते वेठा आहियूं. जेके कंहिंजो एकड़ो आहे, कंहिंजा 2 एकड़ आहिनि, कंहिंजा 5 एकड़ आहिनि, कंहिंजा 10 आहिनि, 30 ताईं वाइदो कंहिंजा दड़े ते चवंदा आहिनि जहिड़ो जेको मेन जहिड़ो दड़े ते हो त दड़े वारा घर जेके आहिनि लही वञनि ऐं उन खे बात कयूं. मसइलो रहियो दड़ो आबाद थींदो कोन, गवर्नमेंट बि कोन करे सघंदी. बाक़ी रही ॻाल्हि आहे त हाणे गवर्नमेंट त पाणी टाकियूं त करे उहो त उन्हनि जो मसइलो आहे, असांजो उन जो मसइलो कोन्हे. असांजो सिर्फ़ु ॻोठ जो आहे. तव्हां जो ॻोठ मां लटाए हाणे लॾाइण जी जा भलाई करे उहा पे लॾायां, पाण चयां अची त लॾायो छॾियो त असांखे गोलियूं न हणंदा, असांजा बचड़ा ईअं शहीद न कंदा. त जे गुरगला भूंगियूं ठाहे विया अॻिते वञी ॿिया त वियूं, असांखे ईअं मारी ॾिना त सुठो. मोर्चा जेके में ठहिया पिया जी, मां ॾिसी आयो आहियां त मोर्चा जेका वॾा वॾा मोर्चा हुआ, ॻोठ जे चो तरफ़ मोर्चा हुआ, मोर्चा जॾहिं ठहिया तव्हां न को वॾेरनि खे ॿुधायो, न को तव्हां पुलिस खे ॿुधायो त भई मोर्चा ठहनि पिया? पुलिस खे ॿुधायूं छा, ॿुधायूं छा, पुलिस सॼो कमु पुलिस करे पई. अॼु पुलिस उन्हनि वञी घरनि खे बाहि ॾेई, जेका प्रेस उहो बाहि ॾेई उहो केस ठाहे थी, पोइ पहिरां नथो उहो करे छॾियूं, चई न त हुननि खे मारियो न, भला पुलिस भला असांखे अची छा लट पड़ खणो. जे अलादीन नथो चढ़ो चाहियो त पुलिस असांखे खणाया. या असां सिर्फ़ु हुननि जो जेके अलादीन खे ग़लति गाइड करे
ऐं उन्होंने चयो त उन्होंने क्या चयो खड़ो टपड़ा साहब हुकुम टपड़ा खड़ो। अच्छा जी, रमजान साहब से तो बात हो रही है, हम इनके साथ अपना दूसरे दोस्त भी है। हाँ जी साहब तव्हां छा था चओ त मतलब कि सॼो इस कहानी जेके मूं ॿुधाई आहे इन में केतिरी सच्चाई आहे, केतिरो इन में इहा अधे खे सॼी ख़बर आहे, मूंखे इल्मु कोन्हे। न मूं जेका ॻाल्हि कई आहे इहा इहो रेवेन्यू सॼो माना सॼो ऐं पुलिस मिलियल आहे, जंहिंजे नाले कनि ॿेला सभु सिंध गवर्नमेंट खणी वई आहे, पोइ बचंदो छा? इहो सॼो रेगिस्तान सॼो सिंध गवर्नमेंट खणाए वई। जिथे बि ज़मीन खपे थी असांखे को इल्मु कोन थो थिए। मुख़्तियार कारब हुननि जा, हर शइ हुननि जी, जिथां बि खोलराइनि उहा मर्ज़ी आहे, बंदि कराइनि त बि हुननि जी मर्ज़ी आहे। असांखे कंहिंखे इल्मु ई कोन था ॾियनि। न चवंदा जेके बोर्ड आई तव्हांखे रिलीफ जो सामान मिलियो, उहो त असांखां तव्हां जेको कार्ड ते सही कई त ईअं ख़ाली कार्ड ॾेई छॾिया, सामान खणंदा रहिया? उहो त असांखे जिथे बि वेंदा आहियूं कार्ड वठी छॾंदा। अच्छा, असांखे इहा ख़बर कोन्हे त ज़मीनूं खणंदा आहिनि। अच्छा हा मतिलबु अच्छा हीअ जो वाक़ियो थियो हा, इन जो कारण छा? कारण पहिरीं खां वठी इहो केतिरे अर्से खां कमु हलियो? इहो तक़रीबन 2-3 महीना थी विया असांजो मुसलसिल असांजा जेके हिननि माण्हू था इहे हिननि खे इस्तेमालु कयो आहे ऐं असांजो नुक़सानु इहे माण्हू 2-3 आहिनि, इन्हनि ई नुक़सानु करायो। हिननि खे असां बार बार चवंदा हुआसीं बाबा ही नुक़सानु थींदो, नुक़सानु थींदो, उहो नुक़सानु असीं करे वेठा आहियूं। हाणे ॻाल्हि थिए थो, ॾिसो तव्हां पीपल्स पार्टी जा तव्हां वोटर बि आहियो, सपोर्टर बि आहियो, जेॾीमहिल एतिरा 3 महीना ताणी जेको सॼो सिस्टम हलियो पिए, उते मोर्चा खोटिया पिए, हवाई फायरिंग थियूं पिए, तव्हां मखदूम साहब खे या पीपल्स पार्टी क़यादत खे इन बारे में ॿुधायो, इंतिज़ामिया खे ॿुधायो? सभु ॿुधायो तूं हीअं चवंदो मुंहिंजा जूणे जा न, ईअं ॿुधाईंदा त भाउ हुते तो मुंहिंजो ॻोठु आहे, मुंहिंजा जूणे जा न, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, असांजो मसिलो पाण में आहे, बिरादरी मसइलो आहे। हा असांजो बिरादरी मसिलो आहे। ही OGDC जेका वेठी OGDC पैसो हलायो, उन खां पोइ उन्हनि ॿुधायो त हीअं थींदो, तेल थो निकिरंदो, हिते तव्हां वॾो ख़र्बू मिलंदा, हर ॻाल्हि छो पोइ उहे शायदि हाणे वधीक छा चई सघूं। तेल कंपनी उते लॻी, तेल कंपनी वारनि ॻोठ वारनि खे तव्हांखे छा ॾिनो? असांखे इहो ॾिसी जेको फिदा हुसैन छोकिरो आहे, मुंहिंजो भाइटियो बि आहे, न्याणू बि आहे, उन उते होटल लॻायो। ग़रीब माण्हू कणिक लथी, परोकी कणिक लथी, उहो होटल वञी लॻाई। उहो जेकॾहिं पहिरां अची न त न ठाहियो त न ठाहियो, जेका कणिक जा दाणा उहे खपाइनि उहो ठाहियो। उहो अलादीन जा माण्हू आया जेको ड्राई पट करे होटल कराए छॾियो, ड्राई पट करे उहो कढी फेरिंग करे विया जा, ऐं जेके हो सामान सो बि खणी खाई छॾियो। अलादीन ताईं त कोन, उहो कॾहिं ॿिया माल ॿिया काई नहीं चींदा साहब आयो आहे, इहा भेट ते माल चढ़ियो, साहब आई आहे कायो परियो न छा न्यू कहूं बीबियूं कढियूं हुन वञी। हाणे वधीक असीं हाणे छा चऊं था, हाणे वधीक हाणे अञा त असां जेको तव्हांजो पीर हो, जी तव्हांजो रूहानी पीर आहे, उते ते तव्हां शिकायत खणी विया हूंदव, न खणी विया हूंदव? उहा कल्ह साईं जी खां ॻाल्हि थी, ॿुधो ॻाल्हि, जॾहिं कल्ह साईं आया मूंखां पुछी तोखे ही छा लॻो आहे, मूं चयो साईं हुई हणंदा हुआ, असांजा किरंदा हुआ, असीं खणंदा हुआ। इहा शिकायत तव्हां वटि मूं अॻे बि कई, खिपरे में आया आहियो। वरी हुते असांजे महबूब ज़मा खे चयो, असांजे महबूब ज़मा अलादीन खां मुंहिंजे साम्हूं ॻाल्हायो, ॿुधो पोइ चई हिननि प्रेस करे वरी आया, तो वटि आया, मूं वटि कोन आया, छा चए था उते अचनि त हाणे त छा कीअं करियां। ऐं इहा ॻाल्हि आहे, वरी करे पहुची त आउं इस्लामाबाद आया, पोइ आउं ईंदुसि ॻाल्हियूं कंदुसि असां या ईअं चई आउं वरी ईंदुसि आउं हींअर इस्लामाबाद। बसि इहा ॻाल्हि थी वई, उन खां पोइ साईं थींदा रहियासीं। वरी इहो सिलसिलो हलियो पियो फेरिंग जो, असीं करे माठ करे ॿुधंदा हुआसीं, बचड़ा रड़ियूं करे उथंदा, माठ करे ॿुधंदा, पुलिस खे ख़बर हूंदी, पुलिस
जी, जैसे कि अभी आपने दोनों की जो मुतासिर हैं उनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमारा तो रेवेन्यू से ना लेना ना देना, हम तो वहाँ पे सिर्फ मजदूरी करते थे और 2-2 एकड़ के जमींदार थे और मुसलसल जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था ज़ाहिर है कि रेवेन्यू पुलिस की मदद से ही हुआ है, लेकिन जहाँ पे जो हादसा हो गया वो बड़ा दर्दनाक हो गया। कहा जाता है कि सिंध के अंदर सियासत करने के लिए लाशों की हमेशा सियासत हुई है। इस वक्त ये तो सियासत नहीं करे, ये तो जहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर सियासत भी कर रहे हैं, फोटो सेक्शन भी करा रहे हैं, तकरीरें भी करा रहे हैं, लेकिन मदद इनकी जो है वो किसी तरह से नहीं कर रहे। जहाँ के वडेरों की बात कर ली जाए, खान बहादुर की बात कर ली जाए, खान साहब की बात कर ली जाए, बड़े खान की बात कर ली जाए, नवाब की बात कर ली जाए, बड़ों की बात कर ली जाए, यहाँ पर ना ही तो पीर भाई जोने जो नजर आ रहा है, ना ही शान अली नजर आया, ना ही खैर मोहम्मद जोने जो नजर आ रहा है, ना ही असद जोने जो नजर आ रहा है, ना ही कोई बड़ा कोई जहाँ पे वडेरा नजर आ रहा है। अगर जहाँ पे कोई नजर आ रहा है तो वो गरीब जो उनके अपने हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए यकीनी तौर पर जहाँ पर जालिम वडेरे का किरदार आएगा, वहाँ पर जालिम पुलिस और जालिम रेवेन्यू का भी किरदार है, उनको रोकने के लिए भी पूरी तौर पर इक़दाम करेंगे ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हों। इशफाक सुले, सांगड़। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला से आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। कनकॉर्ड में ऑल पार्टीज की जानिब से बदअमनी के खिलाफ घंटा घर से SSP ऑफिस तक रैली निकाली गई। मजीद इस हवाले से हमें अपडेट दे रहे हैं ज़ैनुल हुसैन सहरियानी। जी बिल्कुल, आज ऑल पार्टीज की जानिब से घंटाघर से लेकर SSP ऑफिस तक रैली निकाली गई। SSP ऑफिस के सामने एक धरना लगाया गया। धरने में शुरा ने कहा कि जो ज़िला कश्मीर में 2-3 साल से जो बदअमनी की लहर है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस का जो काम है वो सिफर नज़र आ रहा है, उसमें जो कंट्रोल नहीं हो रहा, और जो है लूट का जो माहौल है उसमें इजाफा हो रहा है। इधर डकैती और वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से ऑल पार्टीज की जानिब से आज घंटाघर से लेकर SSP ऑफिस के सामने धरना दिया गया। धरना के शुरा ने उनका यही कहना था कि 2-3 साल हो गए, लेकिन इन पर कोई जो है SSP एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, लेकिन इन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। मजीद उनका यही कहना था, हम SSP से ये रिक्वेस्ट करते हैं इन पर कंट्रोल किया जाए ताकि ये अमन और सुकून से हम रह सकें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन गाड़ी खाता हेस्को की हदूद में बिजली चोरों और DSU 9 गान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। टीम के हमरा गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ते करते हुए बिजली चोरी में मुलव्वस 13 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा भी दर्ज करवाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी पानी और बिजली की हदायत पर वजारत तवानाई की यूनिट की टीमों ने पुलिस और DSU की जानिब से हेस्को रीजन में DSU रेंजर्स की मदद से बिजली चोरों और नानगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मौके पर हेस्को के AC सर्कल 1 सुहेल अहमद शेख, एक्सियन ऑपरेशन गाड़ी खाता जफर अली सोलंगी और SDO गाड़ी खाता उस्मान याकूब की बिजली चोरी में मुलव्वस और बकाया जात अदा न करने वाले अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार अफराद को पुलिस हवाले कर दिया गया। हेस्को गाड़ी खाता सब डिवीजन ने डायरेक्ट कनेक्शन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई अमल में लाई। टीम ने अल्लाह वाला प्लाजा, जमजम प्लाजा, कुरैशी डेयरी समेत मुतअद्दिद घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन को चेक करते हुए मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 70 से जायद कनेक्शन मुनक़ता करते हुए मुतअद्दिद पर जुर्माना आयद किया और 13 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस मौके पर एक्सियन गाड़ी खाता जफर अली सोलंगी का कहना था कि DSU टीम के हमरा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। उन अफराद के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिनको मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल करते देखा गया है। बकाया जात अफराद अपनी बिल की किस्त कराएं और बकाया जात की रकम अदा कराएं। कई इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है, मगर कार्रवाई के बाद दोबारा चोरी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके लिए मौसर हिकमत अमली तैयार की जा रही है। बिजली चोरी में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पोस्ट ऑफिस इकबाल टाउन के हवाले से आवाम को सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सर्विस दी जा रही है। अवामी सहूलियात के लिए पैगाम रसानी का बेहतर से बेहतरीन किया गया है। आइए जानते हैं हमारी नुमाइंदा शमाइला शहजाद से।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलामा इकबाल टाउन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के बाहर, जहाँ लोगों का कहना है सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमारे पार्सल हमें दिए जाते हैं, कि जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने हमारे लिए सहूलत ये की है। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी अदारे के नुमाइंदे, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। इमरान खान मेरा नाम है और मुझे यहाँ पे तकरीबन 15 साल हो गए पैकिंग करते हुए। तो पहले जो हुकूमतें आई हैं उनकी निस्बत इस गवर्नमेंट में मरीम नवाज़ साहिबा के जो अच्छे इक़दाम हैं उनकी वजह से पोस्ट ऑफिस की सेल में काफ़ी बेहतरी आई है। लोग प्राइवेट इदारों को छोड़ के पोस्ट ऑफिस की तरफ आ रहे हैं और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी हो गई है, पहले से बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और क्या सहूलत जा रही है? जैसे ही लोग अपने कामों से फ्री होकर आते हैं आपके पास? सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है, लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। उनको बड़ी सहूलत मिली है इस टाइम की वजह से, और लोग अपने कामों से फारिग होकर आ जाते हैं। उनको ये सहूलत है कि हम रात 9 बजे तक जा सकते हैं। आइए, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो अपना पार्सल जमा करवाने के लिए आए, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम आपका? जी जमशेद बुखारी। जी, आप अपना पार्सल जमा करवाने आए हैं? जी मैं अपना पार्सल जमा करवाने आया हूँ। तो रूटीन में आप आते हैं यहाँ पे? जी तकरीबन रूटीन में आता हूँ। रूटीन में आते हैं। और ये आपको अच्छी सहूलत है सुबह 9 बजे से लेके? जी सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर है कि आप अपना पार्सल जमा करवा सकते हैं और ये बाहफ़ाज़त पहुँचता है वहाँ पर जहाँ हमने पार्सल किया होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि हमें बहुत गवर्नमेंट ने अच्छी सहूलत दी है। हम अपने कामों से जैसे फ्री होते हैं अपना आके पार्सल जमा करवाते हैं और अपनी मखसूस जगह पे ये पहुंच जाता है। बहुत ही हम लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश हैं। कैमरामैन जैन के साथ शमाइला शहजाद, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, लाहौर। सहारा विलेज ने 29 जनवरी 2025 को बुजुर्ग शहरियों के लिए रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें रहायश की सहूलियात फराहम की जाती हैं। उन गरीब बुजुर्गों के लिए सेहत की देखभाल की खिदमात वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी MR राजवीर मेहमान खसूसी थे। राना अकबर चेयरमैन सहारा विलेज ने SV और S की कामयाबियों को तारुफ करवाया। इसके अलावा मोहम्मद असलम शेख, मोहतरमा फातिमा खलफान, समीना, मिस्टर निशाद, बुजुर्ग दोस्त नेटवर्क के सीनियर शफी मोहम्मद हकड़ो, मोहम्मद कासिम BDN सीनियर सहाफ़ी मेंबर, अनवर हुसैन नरेजो, यामीन गबोल, हाशिम गोपांग और दीगर ने राना अकबर की खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें सराहा। स्पीकर, मेहमान और कारकुनों को तारीफ़ी असनाद और शील्ड्स दी गई। जनाब राजवीर वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ महकमा हुकूमत सिंध ने सहारा विलेज को हर ताउन का यकीन दिलाया और इस शानदार तकरीब के इनेकाद का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर अनवर हुसैन नारेजो से। यहाँ पे इन्होंने कोई प्रोग्राम मुंतखब किया गया है, उस हवाले से हम जो सहारा विलेज के CEO हैं उससे बात करते हैं, उसका क्या कहना है। क्या तो BDN के नेटवर्क के हवाले से कि आज मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर हुकूमत से हमें जगह प्रोवाइड करे, इंशाल्लाह कराची और सिंध में कोई शख्स होमलेस नज़र नहीं आएगा। कोई रोडों पे माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई बुज़ुर्ग रोड पे आपको ओपन आसमान, खुले आसमान के नीचे सर्दी में डूबता हुआ नज़र नहीं आएगा, सर्दी में मरता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप हमें जगह प्रोवाइड करें। इस टाइम 7 सेंटर है, हज़ारों लोग हैं, तमाम हमारे भरे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट हमें जगह प्रोवाइड करे, इंशाल्लाह मैं शफी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने पिपरी के इलाके में भी हमें अगर कोई जगह देते हैं तो कम से कम जो हैदराबाद या करीब के जो लोग हैं, नूरियाबाद, इस तरह के जो लोग हैं वहाँ मेंटली चैलेंजेस रोडों पे पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम वहाँ उस शेल्टर होम में आपके साथ मिल के हम काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस काम में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। इतना फंड गवर्नमेंट को मिलता है, जबकि हमें कोई आज तक 1 रुपये की रिलीफ नहीं दी जाती। पानी हम ख़रीदते हैं, बिजली हम ख़रीदते हैं, दवाइयाँ हम ख़रीदते हैं, राशन हम ख़रीदते हैं, रेंट देते हैं जगहों के, तो 1 रुपये की रिलीफ नहीं दी जाती। अगर गवर्नमेंट रिलीफ दे हमें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कराची और सिंध के अंदर रोडों पे कोई आपको जो ना रोड पे खुले आसमान के नीचे नज़र नहीं आए। जितने आपके ये शेल्टर होम बने हुए हैं इसमें हुकूमत का कोई भी इंटरफेयर नहीं, कोई किस्म का इंटरफेयर नहीं है। कोई भी ऐसी अल्लाह ताला ने इनको तौफीक ही नहीं दी कि इस सेंटरों में विज़िट करें। आज तक मुझे कोई बता दे, कराची कमिश्नर समेत कोई भी बता दे, कोई मिनिस्टर बता दे सोशल डिपार्टमेंट का, कोई DG बता दे कि अल्लाह ने उनको तौफीक दी हो, खाली आके इनसे तकलीफ़ पूछ ले।
दूर करना अलग की बात है, और अल्लाह, मैं ही कहता हूँ अल्लाह ताला उसी को हिम्मत देता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। तो मुझे लग रहा है अल्लाह इनसे राज़ी क्योंकि अभी इशू करके देंगे। यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं, अब बुज़ुर्गों को एक काम तो करें, एहसास प्रोग्राम में शामिल कर दें, उस जो बुज़ुर्ग कार्ड बन रहा है उसी में, ताकि हर मंथली उनको कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो इदारों में बैठे हुए हैं तो उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएंगी। तो ये बड़ा ताकत होगी इदारों की भी, जो शेल्टर होम है उनमें जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनकी भी फ़ायदा होगा। मेहरबानी। शफी साहब ने जो बात की है इम्प्लीमेंट की, वो 24 घंटे में ये करते जब कि अगर असम्बली में ये तकसीम करी जाती कि 5-5 हज़ार कार्ड हर जो ना कौमी असम्बली का सूबाई असम्बली के मेंबर को दिए जाएंगे, अपने अपने इलाकों में बांटो। जब इनको ज़ाती फ़ायदा होता तो ये 24 घंटे में इम्प्लीमेंट हो जाती। क्योंकि अगर ये सीनियर जितने लोग हैं असम्बली में, अगर उनको ये भी कानून में लिखा जाता है कि आपके बाप दादा को भी ये कार्ड दिए जाएंगे, तो ये 24 घंटे में इसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये रोडों पे लोग हैं, उन लोगों के लिए ये काम हो रहा है जिसमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल होती है, जिस वजह से अल्लाह ने इनको हिम्मत नहीं दी, तौफीक नहीं दी। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और तौफीक दे, और ऐसे बेसहारा लोगों के सर पे ये सहारा बने। तशरीफ़ लेके आए यहाँ पे। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि फिर भी हम उम्मीद नहीं रखनी है, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि जो है राणा साहब के लिए जो भी हो सके यहाँ पे, राणा साहब के लिए, सहारा विलेज के लिए, सहारा विलेज के लोगों के लिए जो यहाँ पे आते हैं बेसहारा हो गया, जो इनको साथ देते हैं, उनको यहाँ पे जगह देते हैं। मेरा पिछले 2 साल हो गए हैं शायद यहाँ पे आना जाना, और मेरा ये दूसरा घर है, मैं ये समझती हूँ। मैं अपनी हर काम कर रहे हैं, और शफी साहब हमारे सामने बैठे हैं माशाल्लाह, ये भी बड़े एक्टिविस्ट हैं सीनियर सिटीजन के हवाले से। तो प्रैक्टिकली ये सीनियर सिटीजन पे या ख़ास तौर पे बुजुर्ग शहरियों, बहुत से इदारे देखे जो जहाँ पे सीनियर सिटीजन को अभी भी डंप करके रख दिया जाता है। डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। सो दिस इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव यू। और चूँकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज हमारे लिए, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सर आपको दावत देना चाहती हूँ कि आप हमारे बीकर सोशल वेलफेयर सोसाइटी में आएँ, विज़िट करें, हमारे काम को देखें, और इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ मे हम पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर राणा बैक्सीयू, बहुत शुक्रिया आपका। और छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। स्कूल जाते अरे बेगम क्यों घबराती हो, मैं इनको कहीं ना कहीं छोड़कर या फेंक कर आता हूँ। तंग आ गया मैं भी इनसे बहुत। अब कहीं ना कहीं इनको छोड़कर या कहीं फेंक कर इनको आता हूँ। हाँ हाँ भाई जा। मैंने कोई गलत नहीं किया। अब मुझे जो भी बचा हुआ देंगे मैं खा लूंगा, मैं आपका झूठा भी खा लूंगा। हनीफ साहब आपको उठा हुआ क्यों देंगे, झूठा क्यों देंगे? मैंने गिलास नहीं खोला। नहीं, यह इंसान और बूढ़े ज़ईफ़ों की खिदमत ही की जाती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्या नासुर बन जाता है? नहीं, कोई नासुर नहीं। नासुर वो है जो इस माशरे के अंदर अपने बूढ़े और ज़ईफ़ माँ बाप को दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ देते हैं। नासुर वो होते जो इंसानी जिंदगी के अंदर जहर घोलते हैं। नासुर वो होते। बस बस उमर साहब बस। उनकी इसी तरह खिदमत की जाती है, कई साल और कई तवील अरसे से इसी तरह खिदमत की जा रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकबर राणा साहब को हयाती ज़िंदगी दे और इनको लंबी उम्र दे, इनको सेहत दे, और इसी तरह इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक दे। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला से आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन की रहायशी कॉलोनी स्टील टाउन के रहायशियों का स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना। पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन की रहायशी कॉलोनी स्टील टाउन के रहायशियों का स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना।
پاکستان اسٹیل مل انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، دھرنے کے باعث مین نیشنل ہائی وے دونوں اطراف سے جام ہو گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ مظاہرین کا رہائشی کالونی میں گیس، پانی اور بجلی کی ترسیل بحال کرنے کا مطالبہ۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے نواز سرگانی سے۔ جی اس وقت موجود ہیں کراچی کے ایریا اسٹیل ٹاؤن موڑ پہ۔ یہاں پہ قومی شرح پہ اسٹیل ٹاؤن کی رہائشیوں نے بجلی، گیس، پانی کی مسلسل بندش کی وجہ سے یہاں پہ سراپا احتجاج ہے۔ دونوں اطراف مین شاہراہ جو ہے وہ دونوں اطراف بند کی گئی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹیل ٹاؤن کی جو رہائش ہے، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ پورے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو روڈ بلاک کیا ہے ان کے کبھی گیس بند ہے، ابھی یہ بجلی کے میٹر لوگوں کے اتار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ ان کو اگر کرایہ پہلے 1000 روپے تھا تو ان کو 1-1 لاکھ روپے کرایہ بھیجا ہے۔ گیس کے بل بھی لوگوں کو اسی طرح بھیج رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کالونی خالی ہو اور یہاں سے لوگ چلے جائیں۔ اب لوگوں کو نہ پیمنٹ دیتے ہیں، نہ ان کو بقایا جاتے دیتے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں دیتے ہیں، کون جائے گا؟ کم از کم ان لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے نکلیں گے، تو ظاہر ہے اسی لیے لوگ نکلے ہیں کہ مطالبات ہیں آپ کے؟ مطالبات یہ ہیں کہ گیس بحال کرو، سی او کو ہٹاؤ، جو بدماشی کر رہا ہے، ایک آدمی بدماشی کر رہا ہے تو اس کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ اور اسٹیل کے امپلائیز کے ساتھ جو لوگ بے گناہ، ایک تو پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی نواز شریف کی، 10 جون 2015 کو گیس بند کر کے اسٹیل مل کو بند کر دیا گیا۔ عمران خان کا دور آیا، 6000 لوگوں کو ریٹیچ کر کے گھر بھیج دیا۔ ان لوگوں کے ابھی ڈیوز باقی ہیں، ان کی نوکری باقی ہے، ان کو بحال کیا جائے۔ سب سے پہلے تو پاکستان اسٹیل کو بحال کیا جائے اور جو نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ اس کے بعد اب جب یہ شہباز شریف آیا ہے تو اس نے پوکو-1 بیٹری کی بھی گیس بند کر دی، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل ٹاؤن کی بھی گیس بند کر دی۔ کہ ہمارے اسٹیل ٹاؤن کے لوگ، ہمارے اسٹیل ٹاؤن کے رہائشی کالونی ہے، مل کا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو رہائشی کالونی ہے یہاں کے لوگ اذیت کا شکار ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے ایک اسٹیل مل کا ملازم گھر کی چابی جمع کرانے گیا کہ میں نہ گیس ہے نہ بل ہے نہ کیا، میں گھر کی اپنی چابی جمع کرا رہا ہوں۔ اس چابی جمع کرانے گیا تو اس کو 10 لاکھ کا بل انہوں نے دے دیا۔ احمد خان پون ان کا نام ہے، ای بلاک میں رہتے تھے۔ ان کو انہوں نے 10 لاکھ کا بل جب ہاتھ میں دیا، وہ بندہ جس کو جو روزگار کے لیے پریشان، جو گھر کے لیے پریشان، اوپر سے انہوں نے 10 لاکھ کا بل دیا، اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ بندہ وہیں پہ مر گیا۔ اس موت کا ذمہ دار بھی یہ سی او ہے، یہ ظالم اور کرپٹ سی او ہے۔ سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ظالم اور کرپٹ سی او کو، اس ناجائز سی او کو، غیر قانونی سی او کو ہٹایا جائے، اور اس کے بعد جو اس نے غیر قانونی عمل اسٹیل ٹاؤن میں کیے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کاٹ دی۔ اسٹریٹ لائٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا، انسانوں کا، وہ کاٹ دی۔ وہ کیوں کاٹی بھائی؟ وہ کاٹنے کے بعد یہاں دن دہاڑے چوریاں ہو رہی ہیں، وہ اپنے لوگوں سے چوریاں کرا رہے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹ کاٹ دی، اس کے بعد گیس ہماری کئی ماہ سے بند ہے، پانی ہمیں دے نہیں رہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے لیے اس ملک کا قانون دوسرا ہے، باقی لوگوں کے لیے دوسرا ہے۔ ہمارا گیس 6 مہینے سے مستقبل بند ہے، ابھی کبھی بجلی بند کرتے ہیں، کبھی پانی بند کر دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو خدارہ سی او کو گزارش ہے تو ہمارا گیس بھی کھلائے اور بجلی بھی کھلوائے۔ جب تک وہ نہیں بحال ہوں گے، ہمارے حق نہیں ملیں گے، ہم لوگ دھرنا نہیں ختم کریں گے، ہم لوگ بیٹھے رہیں گے، بھلے 8 دن گزر جائے، 10 دن گزر جائے، پھر بھی ہم لوگ دھرنا نہیں ختم کریں گے جب تک ہمارا حقوق نہیں ملیں گے۔ یہ احتجاج انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ جائز ڈیمانڈ ہے۔ اور جب آپ کسی کی نوکری چھینیں، پھر وہ جب گھر میں بیٹھا اس کا گیس، پانی، بجلی بند کریں، یہ پاکستانی ہیں، انہوں نے خون دیا ہے اسٹیل مل کو۔ کسی نے 70 سال دیے ہیں اسٹیل مل کو، کسی نے 50 سال دیے ہیں، کسی نے 30 سال دیے ہیں۔ اب کوئی ملازم اس اسٹیل مل کو اپنا خون دے کے آیا ہے تو اس کے ساتھ ٹاک نہیں ہوتا، اس سے ڈسکس نہیں ہوتی، اس سے بات نہیں ہوتی، ایسے گیس بند کیا جاتا ہے۔ اور اسٹیل مل انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم بے بس ہیں۔ اسٹیل ٹاؤن میں گیس کا مسئلہ ہے، پورا 1 سال ہو گیا ہے ہماری گیس بند ہے۔ اب ہم پورا دن لکڑیوں پہ ہی گزارا کر رہے ہیں، ہم ظاہر ہے روزی روٹی کریں گے یا لکڑیوں پہ گزارا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹ لائن جو ہے نا وہ کاٹ دی گئی ہے، اب اتنی چوریاں وغیرہ ہو رہی ہیں، رات میں ہمارے گھر سیو نہیں ہے، ہمارے بچے سیو نہیں ہیں، ہماری لائٹ کاٹ دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ڈبل بل جو ہے نا آ رہے ہیں۔ کیوں ایکسٹرا جو چارجز ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ گیس ہم اگر کہ گیس کا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں
यहाँ के जो पुराने एम्प्लॉयर हैं जो वो आए हुए हैं कि उनका गैस बंद है 6 महीने से, जिसकी वजह से वो एहतजाज रिकॉर्ड करने आए हैं। और मैंने उनसे बात की है जो मुतज़मीन हैं इनके कि भाई आप चलें, मैं आपको ले चलता हूँ। मौसब वफाकी आला आए हैं, वफाकी मौसब आला आए हैं, आप चलें उनको अपना मौक़िफ़ दे दें, वो सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी यहाँ आप रोड बंद करके और हालत पहले ही कशीदे लगे पड़े हैं, हालात जो हमारे पाकिस्तान के चल रहे हैं वो आपको पता है सबको। जी, जैसे कि आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम यहाँ पे रोड पे बैठेंगे, भले इसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 4 दिन लगे। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हमारे जो मुतालबात हैं वो हमारे हक़ के मुतालबात हैं, वो माने जाएँ, उसके बाद ही हम ये धरना ख़त्म करेंगे। मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी से मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मुलाकात की और उनके दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को हदायत जारी की। सरवरी स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से चुटियारो सानहे के खिलाफ शहीद चौक खैपरों पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मकतूलैन के इंसाफ तक मुजाहिरे और एहतजाज जारी रखने का अंदिया दिया। मुजाहिरीन ने SSP सांगड़ को हालात का जिम्मेदार करार देते हुए फौरी तबादले का मुतालबा भी किया। 24 घंटे गुजर गए, ताहाल FIR दर्ज नहीं की गई। अगर आज रात तक FIR दर्ज ना हुई तो SSP सांगड़ के दफ्तर का घेराव करेंगे। मुजाहिरीन ने धरने के बाद एहतजाजी वॉक भी की। मजीद क्या कहना है जानते अपने नुमाइंदे राना जुल्फ़िकार अली से। वाक़या पेश आया था जिसमें फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए थे और 10 से 12 अफराद ज़ख्मी थे, जिन्हें फौरी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। और कल से अभी तक वर्षा के साथ इंसाफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से सांगड़ में भी कल हड़ताल थी और सांगड़ बंद था, चोटियारी बंद था, जिसके नतीजे में अभी तक लाशें रख के सांगड़ में धरना दिया हुआ है, जिसके नतीजे में आज खिपरों में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है सरवरी जमात स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से। ये आज जो हमारा एहतजाज है खिपरों तहसील खिपरों में, ये जो चोटियारी में कल वाक़या हुआ है, एक बहुत बड़ा इंसानी दिली दुखाइल कोई वाक़या हुआ है। जो 1 मंथ से वहाँ से वो जो लोग बैठे थे कब्ज़े पे ज़मीनों पे, वो उस मकामी लोगों को बहुत तंग कर रहे थे। उन्होंने शिकायत की थी SHO को, SSP को और DC को। अगर वो बर वक्त मुजाहरा करते, बर वक्त उस नोटिस लेते तो कल जो वाक़या हुआ है 3 जाने जो इंसानियत की ज़ियान हुई है वो नहीं होती, 20 जो ज़ख्मी है वो नहीं होते। वो वाक़या होने के बाद भी आज तक कल से 24 घंटे हो गए हैं, 3 लाशें रख के लेडीज़ जो हमारे नियाणी हैं, जो कौम की नियाणी हैं, वो बैठी हैं सांगड़ प्रेस क्लब पे, सभी लोग बैठे हैं। 24 घंटे हो गए हैं, वो लाश पड़े हुए हैं। एक भी नुमाइंदा, न चुंडल नुमाइंदा हमारी पीपल्स पार्टी का, न चुंडल नुमाइंदा वहाँ पहुँचा है, न इंतजामिया का नुमाइंदा। SSP और SHO कल से गायब हैं, लापता हैं, वो अभी तक भी नहीं आए हुए हैं, नहीं वो FIR करते हैं, नहीं वो जो मकतूल बैठे हैं, जो मकतूलों के वारस बैठे हैं, न उससे बात करने के तैयार हैं। उसके लिए आज ही हमने खिपरों में सर्व जमात सर्व स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से हमने एहतजाज की रिकॉर्ड किया है। अगर शाम तक FIR दर्ज नहीं हुई, कातिल गिरफ्तार नहीं हुई, हम पूरी सिंध में सर्व स्टूडेंट फेडरेशन, सर्व तंजीम, सर्व जमात के प्लेटफार्म से एहतजाजी दायरा बढ़ाएँगे और एहतजाज करेंगे। एहतजाज किया गया है वो जो चोटियारी में कल रात जो मसला हुआ था, वहाँ पे 3-4 जानें भी गई हैं। सरवरी जमात के वो मुरीद थे, उनके साथ बहुत जुल्म किया है उन लोगों ने, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम चीफ़ जस्टिस सिंध से मुतालबा करते हैं और हम DIG IG सब से मुतालबा करते हैं कि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। इनमें कोई जो भी सियासी वडेरा है इसको जेल के हवाले किया जाए, इनके साथ कड़ी FIR वगैरह की जाएं। जो यहाँ पे आए दिन ये मसला होते हैं, ये सिंध में जो भी गरीब लोग हैं उनके साथ ये मसले होते हैं, तो हम ये पुरजोर मजम्मत करते हैं बाकी की, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। बाकी की शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और अथॉरिटी से ये अपील करते हैं कि जो वर्षा हैं उनके कहने के मुताबिक जो भी वो अपनी FIR रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनसे ली जाए। और अभी जो लाशें हैं वो भी पड़ी हुई हैं सांगड़ प्रेस क्लब के सामने।
FIR लेके उनको इंसाफ फराहम किया जाए और जो मामला हुआ है इसको पूरी इंक्वायरी करके भरपूर जो भी इंसाफ हो सके और मुतासर जो कुंदा हैं उनको दिया जाए। शिप्रो से राना जुल्फ़कार अली राजपूत, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। जी तो नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने पाकिस्तान के मुल्क भर के इजलास से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।